चलिए, अब हम आज इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इक्वेशन ऑफ मोशन कितने हैं और वो कहाँ अप्लीकेबल होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके डेरिवेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली बात कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन, ये देखें, पहले तो ये देख लें। देखिए, व्हेन कोई भी बॉडी यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करती है, कोई भी बॉडी यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगी तो उसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 होगा। ये तो पहले से हम बताए हैं, ये कंफर्म है। और यदि कोई भी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगी, व्हेन ए बॉडी मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। ये क्लियर हुआ। कोई भी कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मोशन करती है तो उसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 होता है। तो इस स्थिति में यदि हमें डिस्टेंस निकालना हो, वेलोसिटी निकालना हो, तो उस स्थिति में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये क्लियर, या ये भी लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक, ये कैसे आता है? कैसे आता है ये? क्योंकि स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। उसी तरह से वेलोसिटी यहां पर लिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये जो है, कब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? जब कोई भी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करती है। ये क्लियर? ठीक, यदि कोई बॉडी, सेकंड, व्हेन ए बॉडी मूव विथ accelerated मोशन, मूव विथ एक्सेलरेटेड वेलोसिटी, या जो भी कहें, एक्सेलरेटेड मोशन, अर्थात मीन्स ए नॉट इक्वल टू 0। यदि कोई भी बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन से, चाहे डी एक्सेलरेटेड मोशन से, दोनों हो सकता है, एक्सेलरेटेड और डी एक्सेलरेटेड, है ना? एक्सेलरेटेड और डी एक्सेलरेटेड। ठीक, तो इस स्थिति में एक्सेलरेशन का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहां पर हम कौन सा डिस्टेंस निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, वेलोसिटी निकालना हो, या जो एक्सेलरेशन निकालना हो, तो उस स्थिति में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वही इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, जो कौन कौन से हैं? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा होगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हाँ, ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस। ठीक, यानी प्लस रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेटेड मोशन को और माइनस रिप्रेजेंट करता है डी एक्सेलरेटेड मोशन को। यानी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही हो तो एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव ले लेंगे, और यदि वेलोसिटी लगातार घट रही हो तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हम निगेटिव
लेंगे। क्लियर? ठीक है, तो यही तीनों इक्वेशन का हम डेरिवेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कैसे इसका डिराइव करते हैं, इन तीनों इक्वेशन को कैसे हम डिराइव करेंगे। हाँ, एक और चीज है कि यहाँ पर थर्ड एक और पॉइंट होगा कि यदि एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, है ना, व्हेन ए बॉडी मूव विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन, है ना, वेरिएबल एक्सेलरेशन से यदि मूव करेगी, उस स्थिति में हम क्या किसी का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, जो कि 9th क्लास में ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो खैर ये इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम आज बेसिकली हम जो है क्या चीज़ का बात करेंगे, किन पॉइंट पर, यही तीनों इक्वेशन के बारे में हम बात करेंगे। इसका हम डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे, कैसे इस तीनों इक्वेशनों को हम डिराइव करेंगे। ठीक है, तो एक एक बारी बारी से हम लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, ओके। चलिए, तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है। u क्या है भाई, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ए क्या है, एक्सेलरेशन है, और टी क्या है, टाइम। ठीक, तो हम इसको कैसे डिराइव करेंगे देखते हैं। ठीक, चलते डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जानते हैं, सिंस एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या होगा, टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी को किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा वी से। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक, तो फाइनल वेलोसिटी किस रिप्रेजेंट करते हैं, v से। इनिशियल वेलोसिटी किस रिप्रेजेंट करेंगे, u से। टाइम को किस से रिप्रेजेंट करेंगे, t से। एक्सेलरेशन को किस से रिप्रेजेंट करेंगे, a से। ये देखिए, इसको क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमें क्या फाइंड होगा, at हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा फाइंड, हमें v माइनस u फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम इसको ट्रांसफर करें, यहां से ट्रांसफर करेंगे यहां पर, तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू u प्लस ए टी, है ना। देखो, माइनस u को इधर लाएंगे तो प्लस u हो जाएगा, तो हम
अरेंज करेंगे इसको, भी यहाँ रह जाएगा, इधर क्या आ जाएगा u प्लस ए टी। तो हम इसको ट्रांसफर करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। इस तरह से ये पहला इक्वेशन डिराइव हो गया। यही डिराइव करना था हमें, हाँ यही डिराइव करना था। तो इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम सेकेंड इक्वेशन लेकर चल रहे हैं। हाँ, डेरिवेशन ऑफ सेकेंड, देखते हैं। डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक ठीक, तो पहली बात कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी को हमें क्या करना है, डिराइव करना है। तो यहां पर एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट चाहे डिस्टेंस मान लेंगे, यू तो जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी है, टी क्या है, टाइम है, ए क्या है, एक्सेलरेशन है, टाइम, टी क्या है, टाइम है, जैसे कि पहले हमने बात किया है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम डेरिवेशन में इसमें, सिंस एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपान 2। ध्यान रहे कि हमने इसके पहले बताया था आपको कि इनिशियल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू हमने बताया था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हमने बताया था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये जो एवरेज वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला बताया था, तो ये कब लगता है और यह u प्लस वी अपॉन 2 कब लगता है, इस पर थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। ठीक है, जैसे देखिएगा हमने बताया कि एवरेज वेलोसिटी, देखिए यहां पर एवरेज वेलोसिटी हम क्या रखेंगे, u प्लस वी अपान 2। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो एवरेज वेलोसिटी हमने बताया था पहले कि एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम। ठीक, जैसे मान लो कि यहां से एक बॉडी चलना प्रारंभ की, है ना, यहां से बॉडी क्या हुई, चलना प्रारंभ की पॉइंट ए से। ठीक है, और मान लीजिए कि ये पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, तो यहां से ये बॉडी यहां भी गई, बी पर गई, उसके बाद सी पर गई। तो हम कहेंगे कि बताइए कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, यानी मान लीजिए कि यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कुछ और है, यहाँ पर वेलोसिटी कुछ और है। हाँ, तो क्या मानेंगे, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या मानेंगे हम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपान टोटल टाइम, है ना। मान लीजिए यहाँ पर टाइम क्या है, t1 है, यहाँ पर टाइम t2 है, यहाँ पर x1 हो गया, यहाँ पर x2 हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो क्या मानेंगे, एवरेज वेलोसिटी AVR एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x t2 माइनस x t1 अपान क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1। ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है।
ये कब लगता है? जब बॉडी कैसे चले? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन करे। ये ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले का तब हम यूज करेंगे जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन करे। ये फॉर्मूला हम कब लगाएंगे? जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन करती है। जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन करेगी तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम ये लगाएंगे, और जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन करेगी तो हम जो है ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये लिख दे रहे हैं यहां पर, applicable when body move with non-uniform acceleration। ठीक है, व्हेन बॉडी मूव विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आइए कब लगाएंगे ये फॉर्मूला? कब लगाएंगे? एप्लीकेबल व्हेन बॉडी मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, तो ये जो है जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन करेगी तभी हम एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला लगाएंगे, यानी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। और एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब बॉडी कैसे चले? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन करे। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है ये देखते हैं डेरिवेशन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या मान लीजिए? डिस्टेंस इक्वल टू हम लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी इनटू क्या हो जाएगा? टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला यहाँ पुट कर देंगे, u प्लस वी अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा? t। और डिस्टेंस मान लीजिए हमने यहाँ पर एस। तो देखो यहाँ पर एस आया यहाँ पर। ठीक, और जानते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो देखिए यहाँ पर v का जो है सिंस v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी। तो ये वैल्यू जो है हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो एस इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? u प्लस, देखिए v की जगह u प्लस 80। ठीक है, अपॉन कितना आ जाएगा? 2 आई इंटू क्या हो जाएगा? t। ठीक, तो u क्या हो जाएगा? 2u हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 80। देखिए u और प्लस u क्या हो जाएगा? 2u हो जाएगा। ये 80 है, और अपॉन क्या हो गया? 2, और इसमें t से मल्टीप्लाई करना है। देखिए t से मल्टीप्लाई करना, तो क्या हो जाएगा? 2ut प्लस 80 स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेंगे हम? देखिए थोड़ा इधर साइड में देखते हैं। एस इक्वल टू 2ut अपॉन 2 ऐसे लिख सकते हैं। देखिएगा 2ut अपॉन 2, अब प्लस क्या हो जाएगा? 80 स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो एस इक्वल टू में क्या फाइंड होगा? एस इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें प्राप्त हो गया। ठीक, इस तरह से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, इसी इक्वेशन को हमें डिराइव करना है। हम डिराइव करते हैं कैसे? देखिए, सिंस
देखते हैं। सिंस सेकेंड ऑफ इक्वेशन, सिंस एस इक्वल टू होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये होता है सेकेंड इक्वेशन। अभी अभी जस्ट हमने ये डिराइव किया है इक्वेशन को, याद ही है आपको, ठीक। ये भी आप जानते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये भी जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है u प्लस एटी, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। हम क्या करेंगे, अब t का वैल्यू निकालेंगे। देखो इसको क्या करें, ये कुछ नहीं है, इसके पीछे तो क्या है प्लस है, इसके पीछे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है, तो इसको टान करके हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा v माइनस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 80, ठीक। अब t का वैल्यू हमें निकालना है तो क्या करेंगे, v, अभी a को इसके नीचे ला देंगे, v माइनस यू अपान क्या हो जाएगा a, ये क्या फाइंड होगा हमें t, ठीक है। तो t का वैल्यू हमें फाइंड हो गया, इस t का वैल्यू को हम इसमें हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ t पुट into the इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो एस इक्वल टू हमें क्या फाइंड होगा, यू, टी का वैल्यू रख देंगे v माइनस यू अपान ए, क्लियर। हाँ, और ये देखें, और प्लस हाफ ए, फिर क्या रखेंगे v माइनस यू अपान ए का ये होल स्क्वायर। देखिए ए का ये स्क्वायर है, एक ए से एक ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो देखें क्या फाइंड हो रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा वी यू माइनस यू स्क्वायर अपान ए प्लस ये क्या हो जाएगा v माइनस यू का होल स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा 2a। ये समझ में कन्फर्म। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में ये प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा वी यू माइनस यू स्क्वायर अपान ए प्लस, अब इसको तोड़ेंगे इसको तो क्या लिखेंगे वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu, ठीक है। ये आ गया हमें 2a, ठीक है जी। हाँ, तो ये v माइनस यू मतलब a माइनस बी के फॉर्म में है, a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसी फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu। अब देखो a है जिसके नीचे और इसके नीचे क्या है 2a है, तो एलसीएम हम ले लेंगे, कितना एलसीएम हमें प्राप्त हो जाएगा, एलसीएम हमें कितना प्राप्त होगा, ये देखें 2a प्राप्त होगा ना, ये देखो। तो देखो यहां पर a है वहां पर 2a है, ओके। तो यहां पर क्यों क्या बचेगा, a से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 और 2 से क्या करेंगे हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें 2vu माइनस 2u स्क्वायर, ये टोटल में मल्टीप्लाई करेंगे हम क्योंकि a से a तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा हमें 2 बचेगा। तो ये 2 को क्या करेंगे हम ऊपर से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई हमने जैसा कर भी दिया है प्लस ये देखिए यहां भी 2a है यहां भी 2a है, तो 2a क्या हो गया कैंसिल हो गया, 1 मिला और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके वैल्यू में। तो ये क्या हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu। तो देखो यहां पर क्या है प्लस है, तो ये प्लस से प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया। देखो क्या मिला हमें, देखो यहाँ पर ये माइनस 2u स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस यू स्क्वायर है, तो क्या मिलेगा हमें माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपान क्या मिलेगा 2a, ये मिलेगा s, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2as इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर इसको थोड़ा इंटरचेंज कर दें, पोजीशन चेंज कर दें तो ये क्या हो जाएगा वी स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा यू स्क्वायर, ये क्या मिलेगा 2as, ठीक है। अब इसको माइनस यू स्क्वायर को अब इधर लाएंगे तो क्या मिलेगा हमें 2as प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू हमें क्या मिलेगा वी स्क्वायर।
थोड़ा सा इसको सही तरीके से अच्छा लगे तो इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा सा अरेंज कर देंगे। तो इसको इसकी जगह, टोटल की जगह पर इस यहाँ लाएंगे, इनको जो है दोनों को क्या करेंगे, हम इधर ला देंगे। तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरह से आपको क्या प्राप्त हो गया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्राप्त हो गया। और हमने सफलतापूर्वक हमने इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी हमने डिराइव कर दिया। इस तरह से आज जो है हमने ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर दिया। ओके, थैंक यू वेरी मच।